ओम शांति। आज हम 23 जनवरी 76 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंचा चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चे का भी गायन है, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चल आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में श्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेले व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रिया कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। अर्थात देह और देह के संबंध के, देह के इस दुनिया के आकर्षण से परे है। कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हो तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूर्त से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से
एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनावो कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट सोमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु सुनते हैं। अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। अच्छा, ओम शांति।